लड़की ने टॉर्च जलाई तो पाया कि वह एक बंद सील किए हुए बक्से में कैद है। उसने हाथों से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन बक्सा जरा भी नहीं हिला। लड़की बहुत डर गई। वह बक्से के अंदर बेतहाशा हाथ पैर मारने लगी और बाहर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन गला फट जाने तक चिल्लाने के बाद भी बाहर से कोई आवाज नहीं आई। जब लड़की पूरी तरह निराश हो चुकी थी, तभी अचानक उसकी बांह में तेज दर्द उठा। जब उसने टॉर्च की रोशनी उधर डाली तो देखा कि वहां एक बड़ी सी कन्हजूरा था। बचपन से नाजों में पली बड़ी लड़की ने एहसान जाला कभी नहीं देखा था। डर के मारे वह बक्से के अंदर हाथ पैर चलाने लगी। कनखजूरे को भगा देने के बाद उसे अपने पैरों के पास एक मोबाइल फोन मिला। वह फोन उसका नहीं था और उस पर पासवर्ड भी लगा था, लेकिन सौभाग्य से इमरजेंसी कॉल से पुलिस को फोन किया जा सकता था। फोन जल्दी ही लग गया। लड़की ने तुरंत ऑपरेटर को अपनी हालत बता दी। उसने कहा कि काम के दौरान उस पर हमला हुआ और होश आने पर वह खुद को बक्से में बंद पाई। ऑपरेटर ने तुरंत उसकी लोकेशन पूछी, लेकिन वह बक्से में बंद थी और अपनी सही जगह बिल्कुल नहीं जानती थी। इसलिए ऑपरेटर ने मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने की सोची। उसने लड़की से फोन का नेटवर्क ऑपरेटर देखने को कहा, लेकिन फोन पर कोई ऑपरेटर दिखाई ही नहीं दे रहा था। मजबूरी में ऑपरेटर ने लड़की से फोन काटने को कहा, सिम कार्ड निकालकर ऑपरेटर देखने के लिए कहा और मोबाइल की बैटरी बचाने की हिदायत दी। फोन काटने के बाद लड़की ने अपने कपड़ों पर लगे आईडी कार्ड को खोला। उसने टॉर्च को दांतों से पकड़ा और आईडी कार्ड की पिन से सिम कार्ड निकाल दिया। उसने जानकारी अपने हाथ पर लिखी और दोबारा इमरजेंसी नंबर मिलाया। ऑपरेटर को नेटवर्क ऑपरेटर बता दिया। ऑपरेटर ने बताया कि पुलिस उसके काम करने वाले अस्पताल जा चुकी है, लेकिन वहां कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। उसने लड़की से कहा कि फोन चालू रखे, वे लोकेशन के आधार पर जल्द से जल्द उसे बचाने आएंगे। मोबाइल का पासवर्ड 4 अंकों का था, यानी 10,000 संभावनाएं थी। उसने कुछ बार कोशिश की, लेकिन जल्दी ही फोन 1 मिनट के लिए लॉक हो गया। इसी बीच बक्सा अचानक जोर जोर से हिलने लगा। लड़की घबराकर पूरी ताकत से बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही वह बोलती, बक्सा हिलना बंद हो जाता। उसने तुरंत फोन किया और ऑपरेटर को बताया कि बक्सा हिल रहा है, पैरों की दिशा में जा रहा है और पहियों के चलने जैसी आवाज भी आ रही है। इसके आधार पर अस्पताल के पास एक चर्च की लोकेशन तय की गई। यह सुनकर लड़की ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि पुलिस दरवाजा खोल रही होगी और जल्द ही उसे ढूंढ लेगी, लेकिन कई घंटे बीत गए। आसपास कोई हलचल नहीं हुई। उसने फिर से पुलिस को फोन किया और प्रगति के बारे में पूछा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऑपरेटर ने उल्टा उससे पूछ लिया कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। पुलिस ने पूरे चर्च को छान मारा था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि वह कोई ठोस सुराग नहीं दे पाई थी, इसलिए पुलिस भी बेबस थी। आखिरकार उन्होंने तलाश बंद करने का फैसला किया और फोन काट दिया। लड़की पूरी तरह टूट गई।